सभी को नमस्कार। हमने रिमाइंडर्स थ्योरम की 2 क्लासें में अभी तक आपको ये पढ़ाया। पहली क्लास में हमने ये दिखाया था कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और सेकंड क्लास में हमने विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बताया। थोड़ा रिकैप कर ले। डिविजिबिलिटी रूल में हमने ये सीखा था कि जब आपके सामने कोई नंबर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है या 4 हो, 5, 6, 8, 9, 10, अगर कोई संख्या 2 से कटेगी, इसका मतलब है उस संख्या का इकाई अंक जो है वो इवन नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। अर्थात हम कह लें कि वो संख्या 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए इकाई अंक के स्थान पे। अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो उस सारे नंबर्स के डिजिट का सम यानी डिजिटल सम 3 से कटनी चाहिए। 4 से कटने का कोई संख्या का क्या रूल था कि कोई भी बड़ी नंबर का आपका 2 अंक यानी पीछे से इकाई और दहाई वाला 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 5 से कोई संख्या अगर कटेगी, इसका मतलब है कि उस संख्या का इकाई अंक पे 0 या तो 5 होना चाहिए। कोई संख्या अगर 6 से कटेगी, इसका मतलब है कि वो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। अगर कोई संख्या 8 से कटती है तो उसके इकाई अंक पे उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। और अगर कोई संख्या 9 से कटती है तो जैसे 3 का रूल है, वही रूल 9 का भी है कि वो संख्याएं का अंकों का योग्य 9 से कटना चाहिए। और 10 से कटने का रूल था कि उसके इकाई अंक का जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए। अभी तक हमने ये पढ़ा था विभाज्यता के नियम पे। हमने उसमें ये बताया आपको कि जो हमने नंबर छोड़ रखा है, जैसे आपको यहाँ पे एक नंबर मिसिंग होगा, जैसे हमने बोला 7, 11, 13, 17 और 37, ऐसे नंबरों का हम आज करेंगे डिस्कस कि जब आपके कोई बड़ी से बड़ी संख्या इन संख्याओं से भाग लगाया जाए उन बड़े संख्याओं में, तब आपको क्या शेषफल निकालने का तरीका होगा, आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द्रोणाचार्य एकेडमी के ऊपर। आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और जिन बच्चों ने आज हमारा क्लास अटेंड करा है वो जाकर पहले रिमाइंडर्स थ्योरम की 2 क्लासें देख ले। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा डिविजिबिलिटी रूल वाली। फिर आज 3rd क्लास है हमारा, जो इस खास नंबरों के विभाज्यता का नियम हम सीखेंगे और कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं में इन संख्या से अगर भाग लगाया जाता है तो शेषफल कैसे निकलेगा। एक रैंडमली यानी मैनुअल हम एक आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अगर आपको दिया जाए 100, 200, 300, कोई एक बड़ी सी संख्या हम लिख देते हैं और आपसे बोला जाए 774, इतना बड़ा सा कोई संख्या आपसे लिखा गया है और आपसे ये बोला गया कि अगर ये संख्या अगर इस संख्या में 7 से भाग लगाई जाए तो हमें शेषफल क्या देखने को मिलेगा, आप बताओ मुझे। ये आपसे हमारा क्वेश्चन है आपसे कि इतनी बड़ी संख्या में अगर आप 7 से भाग लगाओगे तो शेषफल क्या मिलेगा, क्या आप बता पाएंगे। तो ऐसे ही आज हम रूल्स सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें कुछ भी नया सीखने के लिए। हो सकता है स्टार्टिंग के 2-4 मिनट आपको ऑड लगे, बट जब आप कंटिन्यू बने रहोगे वीडियो में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लास्ट होते होते वीडियो तक में आपको ऐसा फील होगा कि आज आपने कुछ नया और बहुत ही अलग सीखा है। तो आइए ये क्वेश्चंस करने से पहले जो कुछ कॉन्सेप्ट है हमारा वो समझते हैं, फिर हम लास्ट में करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। आप एक खास पैटर्न को फॉलो करो। जैसे हमने ये कहा कि जब आप कोई संख्या यानी 10 में 7 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपको कितना शेषफल देखने को मिलेगा। आप कहोगे सर शेषफल प्लस का यानी पॉजिटिव में ही हम शेषफल बताते हैं, प्लस का 3 मिलेगा सर। ठीक है, अगर आप कहते हो सर स्क्वायर के फॉर्म में यानी 10 का स्क्वायर अगर 7 से भाग लगाते हो, अर्थात आपने कह दिया कि 100 में 7 से भाग लगाते हो, तब आप क्या कहोगे कि सर हमें शेषफल के रूप में +2 देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ 10 × 10 है ना,
यानी इसको जब आप ब्रेक करिएगा तो 10 × 10 के फॉर्म में, और यहाँ हम 7 लिख रहे हैं। अब 10/7 है तो यहाँ का +3, 10/7 है तो यहाँ का +3, और 3 तिया 9 बोलोगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे और हमें मिलेगा प्लस का 2 रिमाइंडर। फिर देखिए एक पैटर्न हम देखते हैं, अगर 10 का क्यू/7 किए तो गौर से समझना है। 10 का क्यू का मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि 100 × 10/7, बिल्कुल कह सकते हो। या फिर आप ये कर लो कि 1000 में 7 से भाग लगा के देख लो। तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि हमने निकाल रखा है 100/7 करने के बाद शेषफल हमें कितना देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे सर 2 मिलेगा। जब हम 10/7 करेंगे तो शेषफल के रूप में क्या मिलेगा, आप कहोगे सर 3 मिलेगा। और यहाँ पे हमें क्या दिखा, 6। अब ये 6 में जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो ये प्लस का शेषफल है 6, और माइनस का शेषफल निकालने के लिए आप 7 - 6 यानी -1। गौर से देखिएगा, आप इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है ये चीज़ सीखने से पहले कि जब हम 10/7 किए तो प्लस का 3 रिमाइंडर मिला, 10 का स्क्वायर/7 किए तो प्लस का 2 रिमाइंडर मिला, और जब 10³ यानी 10⁻³ किए तो हमें -1 का रिमाइंडर मिला। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ये क्लियर हो गया होगा। अब आप जब ऐसे 10 का क्यू/7 करने के बाद माइनस का 1 रिमाइंडर मिल रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि सर जब 10 का क्यू/7 किए तो -1 मिला, तो 10⁻6 अगर किया जाए तो आप कहोगे सर -1 का स्क्वायर करोगे यानी +1 मिलेगा। बिल्कुल। 10⁻9/7 किया जाए तो आप कहोगे सर -1 मिलेगा, और 10⁻, अगर फिर से 12 किया जाए तो फिर से आप कह दोगे सर +1 मिलेगा। अर्थात क्या हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा पावर है 3 के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। दिख रहा है आप सभी को, 3, 6, 9, 12, यानी हर एक 3, 3, 3 के पैटर्न फॉलो करने के बाद जो साइन है शेषफल का वो बदल जा रहा है। गौर से देखिए, जब हमें पावर के रूप में ऑड नंबर मिल रहा है तो शेषफल जो हमारा है रिमेन है वो -1 है। जब हमें पॉजिटिव यानी कि जब हम इवन नंबर मिलेगा तो हमें +1 मिल रहा है। जब ऑड नंबर है तो इवन -1 मिल रहा है, और जब इवन नंबर है तो प्लस का 1 मिल रहा है। अर्थात ये जो 3, 6, 9, 12 है, यानी 3, 3 पे ये जो है अपना साइन क्या कर रहा है, प्लस माइनस के फॉर्म में कर रहा है। आपको ये वाली पैटर्न समझ में आई है? आपको बहुत आपको शांत होकर देखना है इस वीडियो को, तभी आप समझ पाओगे कि हम कैसे सीख रहे हैं। और बिल्कुल नया है, आपने अभी तक नहीं सीखा है ऐसा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। तो आप वीडियो में बने रहिए ये चीज़ें समझने के लिए। आपको हमने आपको एक क्वेश्चंस लिखा था, अभी आते हैं थोड़ा सा उस क्वेश्चन के ऊपर, और उसमें हम लंबा विस्तार से करेंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसे हम साइड में रखते हैं। हमने आपको क्या दिखाया कि जब अभी लिख रहे थे कोई बड़ा सा संख्या 100, 300, 200, कुछ भी कर लो, आप कोई भी संख्या रैंडमली लिख लो, और यहाँ पे लिखो 355। ठीक है, एक कितना बड़ा संख्या है, और ये संख्या को हमने कहा कि आप 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर मुझे बताइए क्या होने वाला है। अभी जो हमने आपको ये चीज़ें बताई, इसमें एक पैटर्न क्या था कि 3, 6, 9, 12, यानी हर 3 टर्म के बाद जो साइन है आपका वो बदल जा रहा है। आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें पेयर बनाना है। किस तरह से? आपको डिवाइड करना है एक ग्रुप के रूप में। वो कौन सा ग्रुप होगा? आप जानते हो कि 3, 3, 3 का अल्टरनेट फॉर्म में साइन बदल रहा है, तो आपको क्या करना है, इस नंबर को 3, 3 संख्याओं नंबर का 3, 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाना है। क्लियर हो रही है बातें? समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद क्या करना है, यहाँ से प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ऐसा क्यों हो रहा है आपको यहाँ समझना है वो चीज़ें कि 3, 3 के बाद हमेशा आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो साइन चेंज हो रहा है। क्लियर हो रही है आपको बातें? क्या हम कह रहे हैं, अब करना क्या है, जो पॉजिटिव साइन है हमारा उसको एक साथ जोड़ लेना है, जो निगेटिव साइन वाला नंबर है उसको एक साथ ऐड कर लेना है। तो 355 प्लस 300 आप कहोगे सर 655 देखने को मिलेगा। उसके बाद 200, 100,
इक्वल टू 300, इसमें आप क्या करो, निकालो दोनों का अंतर। तो हमें क्या देखने को मिला, आप कहोगे कि सर 3, 5 देखने को मिलेगा। अब बताइए इतना बड़ा संख्या जो हमारा 3, 6, 9, 12 डिजिट का जो संख्या था, अगर हम उसमें 7 से भाग लगाते तो आप क्या करते, जो हमारा बेसिक तरीका था, इस तरह से आप लाइन बनाते, यहाँ घेरते और 7 से स्टार्ट कर देते लगाना। आप 1-2 मिनट तो ले ही लेते। लेकिन जब आप ये तरीका सीख चुके हो तो अब चाहे आप इस संख्या में 7 से भाग लगाओ या फिर इस संख्या में 7 से भाग लगाओ, शेषफल के रूप में आपको कितना दिख रहा है, आप कहोगे सर 3, 500 तो बिल्कुल कटने वाला है, तो केवल 5 है और ये है हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ भी 7 से भाग लगाने के बाद शेषफल के रूप में आपको 5 दिखता, और इतनी छोटी संख्याओं में भी 7 से भाग लगाने के बाद शेषफल आपको 5 दिख रहा है। यानी आप इतने बड़े संख्याएँ को यहाँ लेकर के आ गए, मिनिमाइज करके 355 के ऊपर। समझ में आई आपको क्या करना था। अब आपका ये है शेषफल प्लस का 5 और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुई ये बातें। चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि तरीका हमें यही लगाना है। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस और भी तरीके से आ सकते हैं। आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मैं सारे कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, तो मैं करता हूँ वैसे भी क्वेश्चंस। अभी इसे हटाऊं, ये आप शायद समझ गए होंगे। चलिए एक और नंबर देखते हैं हम। जैसे हमने कहा 400, 200, 100, हाँ, यानी कि ये सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं हम 500, और फिर हम लिखते हैं 774। एक हमने नंबर लिखा। क्लियर है ये बातें। इतना बड़ा कोई संख्या लिख रहे हैं हम, और आप कह रहे हो कि सर 7 से डिवाइड करने के बाद हमें शेषफल के रूप में क्या देखने को मिलेगा। फिर से कह रहे हैं आपको ग्रुप में डिवाइड करना है, 3-3 डिजिट का ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप 3-3 का हमने 4 ग्रुप यहाँ पे बनाया। प्लस यहाँ लगाना था, माइनस यहाँ लगाना था, प्लस यहाँ लगाना था और माइनस यहाँ लगाना था। प्लस वाले नंबर को एक साथ ऐड करेंगे, माइनस वाले नंबर को एक साथ ऐड करेंगे। तो जब यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो मुझे दिखेगा 4, 7 और 7 + 5 1274। फिर यहाँ पे जब हम माइनस वाले नंबर को ऐड करेंगे तो 415 देखने को मिलेगा। अब जब हम घटाएंगे तो हमें यही नंबर देखने को मिल रहा है 774, और जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो फिर हमें यहाँ प्लस का 4 देखने को मिलेगा, क्योंकि 77 पूरा का पूरा 7 से कटेगा। तो ये तरीका था 7 से डिविजिबिलिटी का। जब आप 7 से किसी भी संख्या में भाग लगाते हो तो शेषफल हम कैसे निकालते हैं। आई होप आपको ये 2 एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आई होगी। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस केवल आपको इस फॉर्म में ही देखने को मिलेगा जो हमेशा एक परफेक्ट पेयर बन जाए। बिल्कुल, तो हम करते हैं, जैसे आपने एक क्वेश्चंस देखा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 2 7 3 2। कोई भी नंबर आप लिख सकते हो बिल्कुल आसानी तरीके से। हाँ, अब आप बताओ भाई यहाँ पे कि ये नंबर है हमारा इतना बड़ा, अगर हम इसमें 7 से भाग लगा दिए तो शेषफल के रूप में हमें क्या देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर फिर से वही प्रोसेस करना है, 3 डिजिट का पेयर बनाना है, तो हमने 3 डिजिट्स का पेयर बना लिया, बिल्कुल बना लिया। अब रिमेन में यहाँ पे केवल 12 है, तो आप छोड़िए उसे। करना क्या था, साइन को आपको इस फॉर्म में लिखना था, प्लस माइनस। अब क्या करना है, यहाँ 7 3 2 है और ये 12 माइनस में है, तो 12 को आप घटा लीजिए, 0 2 7। क्लियर हो रही है बातें। अब आपको यहाँ भाग लगाना है 7 से। बताइए कितना आसान है ये। अब आपको पता है ये नंबर में भाग लगाना 7 से बिल्कुल आसान है। ये नंबर अगर हम 7 से भाग लगाते तो काफ़ी मुश्किल होता, टाइम लगता, 1-2 मिनट तो हम ले ही लेते, और एग्ज़ाम में इतना टाइम तो मिलता नहीं है मुझे।
क्लियर हो रही है? क्यों सीख रहे हैं, ये समझ में आ रही है? फ़ायदा हो रहा है? चलो। और हाँ, एक बात और बता दें, अगर आप नॉर्मल एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, रेलवे वगैरह और ये सब छोटा जो आप कहते हो, तो वहाँ तक की नहीं, ये हायर एजुकेशन जो हायर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कैट, NDA, CDS वगैरह, CSAT वगैरह और SSC CGL वगैरह में, वहाँ पर ऐसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे भाग लगाएंगे तो आप शेषफल आराम से फाइंड कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है 700 पूरा का पूरा कटेगा और 20 में आप यानी प्लस का 6, ये है हमारा शेषफल। समझ में आ रही है आपको क्या हम कर रहे हैं? आगे बढ़े। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपने बोला 3, 5, 6, 8, 2, कोई ऐसे रैंडम हमने नंबर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक और ले लेते हैं, आपकी मर्जी, एक और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको लेना है ले सकते हो। करना क्या है आपको, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना होगा, 3 ग्रुप आपको बनाना है। क्लियर हो रही है बातें? 3 ग्रुप बनाने का मतलब ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब आपको ये संख्याएं निकालना था, यानी यहाँ पे 2, 4, 3 और यहाँ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 4, 6। अब उसमें ये नंबर को घटाएंगे, यानी दोनों का अंतर निकालेंगे, तो 5, 6, 8 को घटाएंगे, जो भी संख्या आएगा उसमें 7 से भाग लगाएंगे और हम बताएंगे शेषफल कितना होगा। क्लियर हो रही है बातें? आगे बढ़े तो आप 7 का समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी भी संख्या में 7 से भाग लगा के शेषफल को निकालते हैं। ये जो टोसेंट मेथड है हमारा निकालने का, वो हम करेंगे अगले वीडियो में बात, कि जिसमें हम सब जितने भी नंबर्स हैं, किसी भी नंबर के लिए आप डिविजिबिलिटी रूल खुद फाइंड कर सकते हो कि कैसे हम किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। तो आइए, 7 के बाद हमने 11 की बात किया था, कल भी हमने ये बताया था, यानी पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि 11 से भी डिविजिबिलिटी का रूल हम बात करेंगे बाद में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपने केवल अभी तक ये सीखा इवेन कर लो, ऑड कर लो, अंतर निकालो, फिर पता नहीं क्या, वो मैथ्स नहीं है। मैथ्स यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका 11 से विभाज्यता का क्या रूल होना चाहिए, कि जब किसी भी संख्या में हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमें शेषफल के रूप में क्या देखने को मिलेगा, ये सीखेंगे अभी। आपने फिर से एक पैटर्न आपको देखना है। अगर आप 10/11 करते हो तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है? बोलोगे सर माइनस का 1 मिलेगा। हाँ, फिर से 10 का स्क्वायर बाई 11 करते हैं, तब देखिए आप -1 है तो अब +1 हो गया, क्योंकि आपको पता है 10/11 माइनस का 1 स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 मिलेगा। यानी फिर से 10 का क्यूब/11 करेंगे तो फिर से आपको -1 मिलेगा, और 10/4/11 करेंगे तो फिर से +1 मिलेगा। यहाँ पे आपको पैटर्न के रूप में क्या दिखा कि जब नंबर आपका ऑड है तब आपको -1 दिख रहा है, जब नंबर इवन है तो +1 दिख रहा है। लेकिन हाँ, पिछले नंबर में जो हम सीख रहे थे, यानी 7 से विभाज्यता का नियम, उसमें हमने ये देखा था कि 3 के ग्रुप में 3 के बाद वो प्लस और माइनस हो रहा था। यहाँ ऐसा नहीं है, हर एक अगले नंबर प्लस और माइनस के फॉर्म में दिख रहा है। यानी 1 था तो -1 2 है, +1 3 है, -1 4 है, +1 5 करेंगे, -1 6 करेंगे, +1। यानी कि आपको ये जैसा आपने पढ़ा था कि एक छोटा सा हम नंबर लेते हैं 331, आप कह रहे हो कि सर इस संख्या में 11 से भाग लगाओ और हमें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे 11 से विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि आप पूरे संख्याएं, मतलब पूरे जो नंबर है उसके प्रत्येक डिजिट को आप ग्रुप में बनाओ। तो यहाँ 1 2 3 4, क्लियर हो रही है बातें? आप यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ एक को क्यों ग्रुप बना रहे हैं? और पिछले वीडियो में पिछली बार जो 7 से था उसमें हमने 3 डिजिट का ग्रुप बनाया था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि आप यहाँ पे पैटर्न को वो फॉलो कर रहा था 3 के बाद, यहाँ पे ये प्रत्येक एक के बाद पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब आपको पता है कि इसीलिए आप ये कहते हो कि सर यहाँ से ये वाली प्लस कर लो और ये वाली माइनस कर लो, यानी 3 1 4 और 3 1 4 और 4 -4 0, और जब हम 11 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर के रूप में हमें मिलेगा 0। ये बातें आप समझ पा रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? अभी तक आपने बस ये सीख लिया इवन प्लेस ऑड प्लेस को सम करके और दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा, 0 मिलेगा या 11 मिलेगा, तो आप 11 से वो संख्या कटेगी। आपने अभी तक ऐसा सीखा था, आखिर हो क्यों रहा है? बिल्कुल नहीं जानते थे आप। आगे देखेंगे, देखिए इसमें कैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, हम आपको दिखाते हैं।
अच्छा, आपने ये क्या देखा अभी कि अगर आपके सामने 4 डिजिट हैं तो दो दो का ग्रुप बन रहे, 2 संख्या प्लस में मिलेगा, 2 संख्या माइनस में मिलेगा, यानी 2 नंबर प्लस में मिलेगा और 2 नंबर माइनस में मिलेगा, और दोनों का अंतर निकालेंगे, बराबर अगर होगा तो शून्य मिलेगा। तो एक क्वेश्चन है आपसे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या है आपके सामने, और इस संख्या को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर के रूप में क्या देखने को मिलेगा? अगर आप जानते हो तो ज़रा बताओ मुझे। ये इतना बड़ा संख्या लिखा हुआ है, 11 से डिवाइड करना है, आप रिमाइंडर बता सकते हैं? चलिए हम करते हैं। अभी हमने आपको क्या सिखाया कि जितना भी नंबर है हमारा 11 से कटने वाला, उसका हर एक डिजिट के बाद एक ग्रुप बनता है, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यानी अगर संख्या आपका इवन फॉर्म में है, जैसे टोटल संख्या में 4 डिजिट है, तो 2 डिजिट प्लस का मिलेगा, 2 डिजिट माइनस का मिलेगा, और ये दोनों अगर बराबर होगा तो दोनों का अंतर कितना देखने को मिलेगा? आप कहोगे सर 0 देखने को मिलेगा। और जब कोई संख्या 0 है तो पूरा का पूरा तो कट ही जाना है किसी ना किसी नंबर से। शुरू में ही हमने बताया था कि 0 में आप किसी भी नंबर से भाग लगा सकते हो, लेकिन किसी भी नंबर में 0 से भाग नहीं लगा सकते, इन्फिनाइट फॉर्म बन जाता है। हाँ, तो आप बताओ यहाँ पे अगर इतनी बड़ी संख्या है, किसी को दे दिया जाए तो भाई साहब ऐसे करके और ऐसे करके बैठ जाएंगे कॉपी कलम निकाल के और भाग लगाते रहेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। या तो फिर जो कुछ थोड़ा बहुत सीखे होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, यहाँ से इवन ऑड करना शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे एकदम, फिर यहाँ से ऐसे। बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है आपको। आपको पता है यहाँ पे देखिए, ये 1 से लेकर 7 तक का और 1 से लेकर के 7 तक का एक एक ग्रुप है। तो इस पूरे ग्रुप को अगर हम ऐसे बांट दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं। और ये पूरा ग्रुप प्लस का है और ये पूरा ग्रुप माइनस का है, दोनों का अंतर 0। ये संख्या जब हम 11 से भाग लगाएंगे रिमाइंडर के रूप में 0 देखने को मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये बातें कि ऐसे क्यों हम कर रहे हैं, समझ में आ रही हैं? चलिए तो ये था हमारा 11 से विभाजिता किसी भी संख्या का, कि कैसे 11 से अगर हम विभाज्य करेंगे किसी भी संख्या को तो हमें शेषफल के रूप में क्या देखने को मिलेगा। ये चीज़ें हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। और देखिए, जैसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है इस तरह से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये लिखा हुआ है टोटल 300 डिजिट्स तक। समझना है आपको। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैट लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या था? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहाँ तक लिखा हुआ है? 300 डिजिट्स तक। ये इतनी बड़ी संख्या है। आप बताओ भाई, यहाँ पे हमें पेयर्स दिख रहा है, कितने नंबर का? 3 नंबर का पेयर दिख रहा है। तो 300 डिजिट तक कितना पेयर बनेगा? आप कहोगे सर 100 पेयर बनेगा, क्योंकि 3 डिजिट का 300 डिजिट तक 100 पेयर ही तो बनेगा 3 संख्या का। तो यानी 1 2 3 टोटल कितना पेयर है हमारा? 100 पेयर्स है। और जब इस संख्या में हम 11 से भाग लगाएंगे तो हमें शेषफल के रूप में कितना देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपके सामने 1 2 3 1 2 3 300 डिजिट तक कोई नंबर बहुत बड़ा लिखा हुआ है और उस संख्या को आप 11 से काट रहे हो, तो शेषफल क्या देखने को मिलेगा? आप ये कहोगे सर 300 डिजिट तक अगर 3 संख्या का पेयर, 3 नंबर का पेयर बना रहे हो, तो आप यही कहते हो कि 1 2 3 का टोटल 100 पेयर्स होगा। और 100 पेयर्स का मतलब अगर हम 2 ग्रुप बनाएंगे 50-50 डिजिट्स का, और एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो 0 मिलेगा। इक्वल में कि नहीं? क्योंकि ये दोनों नंबर 0 मिलेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 50 1 2 3 का और 50 1 2 3 का, बिल्कुल मिलेगा ना। और आप बताओ 0 का संख्या जब 11 से भाग लगाएंगे तो हमें शेषफल के रूप में 0 देखने को मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी ये बातें, आप समझ रहे होगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। 11 से कोई रूल अगर हम सीखे हैं इवन और ऑड प्लेस पे सम करके, आखिर हो क्यों रहा था, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं 13 के लिए। ये था हमारा 7 11, अब आते हैं हम 13 पे। समझेंगे गौर से, देखेंगे जब कोई संख्या में हम 13 से भाग कर रहे हैं
देखिए तो जब आप 10 से 13 में भाग कर रहे हैं तो आप कहोगे सर रिमाइंडर तो -3 मिलेगा ना। और जब हम स्क्वायर में करेंगे 13 से भाग तो आप कहोगे सर +9 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है -3 का स्क्वायर। जब हम 10 का क्यू करेंगे और बटा 13 करेंगे तब आप कहोगे सर 100/13 कर लीजिए और फिर 10/13 कर लीजिए। यही तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 10 का क्यू का मतलब 100 × 10 होता है। और जब 13 से भाग करेंगे तो बारी बारी से आप भाग करोगे तो 100/13 जब करोगे तो यहाँ क्या देखने को मिला था? +9 देखने को मिला था। यहाँ से समझिएगा, जब हम 100/13 किए थे तो क्या देखने को मिला था? आप कहोगे सर -1 देखने को मिला था। यानी जब -1 करेंगे यहाँ पे, सॉरी -3 ना, बिल्कुल -3 कर देखने को मिला था। तो हमें टोटल कितना देखने को मिला यहाँ पे? -27। जब इस संख्या को हम 13 से भाग लगाएंगे तब आप कहोगे कि सर हमें -1 रिमाइंडर के रूप में देखने को मिलेगा। ये बातें समझ में आई आपको? यानी गौर से समझना ये था कि फिर से देखिए एक बातें, जब हम 10⁻³ किए, यानी 10⁻³ जब हम 3 करते हैं, अच्छा ये -3 है ना, इसे आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ +10 भी मिलेगा, बिल्कुल कह सकते हो, वो हम बाद में बताएंगे। अभी समझिए इस तरह को, 10 का क्यू बाई 13 जब हम किए तो हमें रिमाइंडर के रूप में क्या देखने को मिला? -1। या आप ऐसे कह लो, गौर से समझना, कि जब हम यहाँ पे -3 के बदले 10 कर लेते, क्योंकि 10/13 है तो आप ऊपर वाला छोटा है तो वो रिमाइंडर होता है, तब हम यहाँ पे 19/13 भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 का स्क्वायर जो हमारा है वो देता 9 और 10/13 जो है वो देगा 10, तो 9 × 10 19 और बटा 13, तो ये हमारा पॉजिटिव का 12 देता शेषफल, देता बिल्कुल 12 शेषफल। और जब फिर हम 12 में 13 से भाग लगाते हैं तो हमें शेषफल बिल्कुल -1 ही मिलने वाला था। समझ में आ रही है आपको बातें? अब आप बताओ यहाँ से कि जब हम 10⁻³ किए हैं तो शेषफल के रूप में -1 देखने को मिला है, तो जब हम 10⁻³ को -1 लिखेंगे तो सेम चीज़ 10⁻6 को +1 लिखेंगे, 10⁻9/13 को फिर से -1 लिखेंगे और 10⁻12 को बटा 13 को फिर से हम +1 लिखेंगे। यानी जो पैटर्न हमारा 7 का था सेम पैटर्न 13 में हम फॉलो कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें समझ में हमें आई है। जो पैटर्न आपने 7 में फॉलो करा है वही पैटर्न आपको कहाँ फॉलो करना पड़ा? 13 में। या तो यूँ कह लो कि आप यही पैटर्न 11 में भी फॉलो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने ये कहा कि सर प्रत्येक डिजिट जो है हमारा सिंगल डिजिट को आप डिवाइड कर रहे हो, मतलब ग्रुप बना रहे हो, तो एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 3 डिजिट का भी एक ग्रुप बना ले तो प्लस और माइनस करने के बाद हमें सेम आंसर मिलने वाला है 11 के लिए, क्योंकि प्रत्येक डिजिट इंडिविजुअल है हमारा, एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और अगर हम 3 का भी ग्रुप बना ले, आपने देखा था कि जैसे हमने ये किया था 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो हम स्वतंत्र हैं 11 के लिए कि आप कितना भी नंबर का ग्रुप बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ 7 नंबर का भी ग्रुप बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो रही है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे 3 नंबर का भी ग्रुप बना लेते तब कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर सेम मिलने वाला था। चलिए, तो 13 से जो हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे 7 के लिए, वही पैटर्न फॉलो करेंगे 13 के रूप में। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं 13 के लिए कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन एक है, सेम क्वेश्चन लिखते हैं 100, 200 और 300, ठीक है। अच्छा ऐसे लिख देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। 100, 300, 200 और 916, ये कोई संख्या लिखा हुआ है और आप इस संख्या को 13 से डिवाइड कर रहे हो, तो शेषफल के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा?
रिमाइंडर क्या आपको देखने को मिलेगा, जो पैटर्न हम 7 के लिए फॉलो कर रहे थे वही पैटर्न 13 के लिए भी फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ ये पैटर्न हमने समझाया है। तो आप यही कहोगे कि सर 3-3 डिजिट के नंबर का आप ग्रुप बनाओ, उसके बाद आप यहाँ प्लस माइनस करो, प्लस वाले नंबर को एक साथ और माइनस वाले नंबर को एक साथ ऐड करके दोनों का अंतर निकालिए। तो जब हम यहाँ ऐड करेंगे तो 9 3 12 16 मिलेगा, और जब यहाँ ऐड करेंगे तो हमें 300 के रूप में आंसर मिलेगा। जब हम माइनस करेंगे तो फिर से 916 मिलेगा, और 13 से भाग लगाएंगे तो आपको पता है 910 पूरा का पूरा कैंसिल होगा, तो शेषफल के रूप में आपको प्लस का 6 देखने को मिलना है यहाँ पे। यानी इतनी बड़ी संख्याएं को भी अगर हम 13 से भाग लगाते हैं तो उस संख्या को आप पहले 916 यानी इतनी छोटी संख्या में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। किस विधि से? 3-3 नंबर का ग्रुप, 3-3 डिजिट का ग्रुप बनाना है और उस ग्रुप को प्लस माइनस के रूप में कैटेगराइज करना है। फिर जो प्लस वाले नंबर है उसको एक साथ ऐड कर लीजिए, माइनस वाले नंबर को एक साथ ऐड कर लीजिए, और जो हमारा रिमेन बचता है आप उसमें 13 से भाग कर लीजिए। आपको वही शेषफल मिलेगा जो इतनी बड़ी संख्याओं में 13 से भाग करने के बाद मिलने वाला था। समझ में आई आपको? एक और आइए देखिए, क्वेश्चन करते हैं हम इस पे। जैसे अगर आपके सामने मिल रहा है कुछ इस तरह से नंबर लिखो 1 2 3 और 1 2 चलो ठीक है, एक नंबर लिखा हुआ है, आपको बोला गया है कि 13 से भाग करके दिखाइए तो हमें शेषफल के रूप में क्या देखने को मिलेगा। आपसे ये कहा गया है, आप क्या करोगे? अभी हमने आपको सिखाया था जो पैटर्न 7 के लिए वही पैटर्न 13 के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3-3 डिजिट के नंबर को ग्रुप बनाना है। तो आप कहोगे सर इधर से शुरू करेंगे तो हमें 6 6 4 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। 6 6 4 में अगर 12 को हम माइनस करते हैं तो आप लिखोगे सर ये 2 5 6 मिलेगा, और फिर 13 से हम भाग करेंगे। अब आपको पता है 650 13 से कटेगा तो आपका शेषफल के रूप में केवल +2 का वैल्यू देखने को मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी ये सारी बातें। आप क्या कर रहे हो, आप समझ रहे हो ये सब चीज़ें। चलो हटा दें इसे, अब हम आगे बढ़े। 37 के लिए बढ़ते हैं आगे हम। थर्टी 37 पे गौर करना है आपको कि जब हम 37 में क्या करते हैं कि 10⁻³ लिखेंगे तो हमें +1 का मिलेगा वैल्यू, यानी रिमेन के रूप में +1 मिलता है। जब 10⁻³/37 करेंगे तो हमें +1 देखने को मिलेगा। तो आप कह लो कि जब 10⁻6 भी करिएगा तब भी आपको शेषफल के रूप में +1 देखने को मिलना है, और जब 10⁻9 करते हो तब भी 37 से भाग लगाने के बाद शेषफल के रूप में +1 देखने को आपको मिलना है। अर्थात कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इसके शेषफल पे 3-3 के ग्रुप को बनाने के बाद भी। समझ में आ रही है? हमेशा प्लस 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 मिलने वाला है। आपको करना क्या था, देखिए गौर से समझना है। जब कोई नंबर लिखा हुआ है बहुत बड़ा, जैसे हमने ये कह लिया कि 6 3 2 और ऐसे लिख देते हैं थोड़ा 375 या फिर 375, इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है। आपको कहा गया है कि 37 से भाग लगाकर दिखाओ, शेषफल के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको करना क्या है, 3-3 नंबर का ग्रुप बनाना है, क्योंकि आपको पता है ये जो ग्रुप है वो 3-3 नंबर पे आगे बढ़ रहा है, लेकिन साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, केवल प्लस मिल रहा है। तो आपको करना क्या था, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस लगाना है। अब कहीं भी माइनस दिखा है क्या? नहीं। तो आप क्या कहिएगा कि इतनी बड़ी संख्या को आप ऐड करिएगा जब, तो 5 तिका 15, हाथ में 1 2 और 9 2 11/37। समझ में आया क्या हम 375 और 375 को हमने ऐड किया।
तो फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो। 5 3 का 15, हाथ में 1, 7 21, 1 22 2 और 3 3 9 2 11, सही लिखा हुआ है। अब इतना जो बड़ा संख्या लिखा हुआ था आप उसे 37 से भाग लगा रहे थे, लेकिन अब वही शेषफल देगा जब आप केवल इसमें 37 से भाग लगाओगे। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये पैटर्न आपको शायद समझ में आ रही होगी। तो अब आप यहाँ भी 37 से भाग करके वही शेषफल पाओगे जो आप शेषफल यहाँ आपको मिलने वाली थी। समझ में आ रही है? तो ये बहुत आसान है कि 3 3 का ग्रुप कर लेना है। अब इतने बड़े नंबर को आप इतना छोटा बना लिए। अभी भी एक बात और, इसे और छोटा आप कर सकते हो, गौर से समझते रहना। यहाँ भी हमें 4 डिजिट के रूप में दिख रहा है, तो हम फिर से क्या करेंगे कि 3 संख्याओं का ग्रुप बना लेंगे, 3 3 नंबर का। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। अब 1 2 5 को आप 1 2 6 लिख सकते हो 37 करके, क्योंकि 1 2 5 + 1 126। 3 नंबर का ग्रुप फिर से मिला मुझे, 3 डिजिट्स में आ चुका है। अब यहाँ 126/37 कर लो, आपका आंसर मिल गया। रिमाइंडर आप निकाल सकते हो बहुत आसान तरीके से। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरी ये वाली क्लास। फिर से समझा रहे हैं हमने क्या किया। यहाँ पे +1 +1 +1 पहले आपको देखने को मिला, तो उस संख्या को 3 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है और सारे संख्याओं को प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमें 4 डिजिट अभी भी दिखा था, फिर से हम चाह रहे हैं कि इसे 3 नंबर में ग्रुपिंग करें। तो अब 3 डिजिट्स का फिर से आप ग्रुप बनाए हो, तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। अब 125 + 1 करोगे 126 मिलेगा, y37 करोगे, आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी, बातें समझ में आ रही हैं आपको। चलिए आते हैं आगे हम। अच्छा 17 रह गया एक, कोई नहीं, हम उसे भी कर लेंगे अभी। देखिए 17 के लिए क्या पैटर्न होगा कि जब हम किसी भी संख्या पे यानी 10⁸ करेंगे तो हमें -1 के रूप में रिमाइंडर मिलेगा। क्या कह रहे हैं फिर से समझिएगा, एक ख़ास चीज़ है ये कि जब हम 10⁸ यानी 0 0 0 8 बार लगाओ, 17 से भाग लगाओ, उस कंडीशन में हमें जाकर के रिमाइंडर कितना मिलने वाला है? -1 का मिलने वाला है। अब 10⁻⁴ जब 16/17 करेंगे, समझ में आ रही है बातें आपको, तब आप कहोगे कि सर ये जो -1 है, अब यहाँ पे 16 है तो 8 का स्क्वायर यानी +1 देखने को मिलेगा। फिर 10⁻24 कर लेंगे हम, बटा 17 लिखेंगे। फिर कहोगे सर -1 था, यहाँ पे -1 मिलेगा, क्योंकि 24 जो होता है वो 8⁻83 होता है ना, तो हमें यहाँ -1 का पावर ऑड नंबर मिलेगा, तो -1 ही लिखेंगे। यानी फिर हमें ये 17 में ये दिखा कि हमेशा 8 डिजिट पे आपका रिमाइंडर बदल रहा है। 8 डिजिट के ग्रुप में आने के बाद 8 के बाद 16 तो माइनस का प्लस, 16 के बाद 24 प्लस का माइनस। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे हमने ऐसे संख्या लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नंबर है 800 डिजिट्स तक। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, और ये कंटिन्यू है कहाँ तक? 800 डिजिट्स तक। बिल्कुल, और 800 डिजिट्स तक अगर 8 डिजिट का ग्रुप हम बनाएंगे तो टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे? आप कहोगे सर 100 ग्रुप बनेगा। 100 ग्रुप में हम बांटेंगे इसे, 800 डिजिट्स तक लिखेंगे और 100 ग्रुप में लिखेंगे ना। अच्छा, तो फिर बांटना मुश्किल हो गया हमारा। आप ऐसे कर लो, ठीक है, फिर कोई नहीं। आप देखो यहाँ से ये ग्रुप जो होगा हमारा वो 50 ग्रुप्स होगा, और ये भी हमारा 50 ग्रुप्स होगा, और ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। बिल्कुल आएगा ना, क्योंकि हम 8 8 पे ये चेंज होगा हमारा, प्लस
माइनस प्लस माइनस, सही किया हुआ है। तो टोटल 100 ग्रुप्स आएगा, जिसमें 50 ग्रुप्स ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, 50 ग्रुप्स ऐसे होंगे जो निगेटिव होंगे, और नंबर दोनों का सेम रहने वाला है। तो दोनों का अंतर कितना देखने को मिलेगा? 0। और जब आप इस संख्या में 17 से भाग लगाओगे तो हमें शेषफल 0 मिलेगा, यानी पूरा का पूरा वो संख्या डिविजिबल होगा 17 से। समझ में आ रही है बातें? तो ये था हमारा 7, 11, 13, 17 और 37 से विभाजिता का नियम। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको और पूरी वीडियो देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों से अप्रिशिएट करिए, अगर बुराई नहीं कर सकते तो। और ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।